अगर आप इस बात से परेशान हैं कि कौन-सा कारोबार किया जाए, तो ये बिज़नेस इंतहाई मुनाफ़ा बख्श और आसान है। अगर इस कारोबार को सीख के स्टार्ट किया जाए, तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए माहाना आसानी से कमा सकते हैं। इसको सीखना इंतहाई आसान है, इसको करना इंतहाई आसान है, चलाना इंतहाई आसान है। ये हर घर की, हर फ़र्द की, हर मुआशरे की ज़रूरत है। एक शख्स अकेला भी इसको स्टार्ट कर सकता है, 2 लोग मिलके भी ये स्टार्ट कर सकते हैं और 3 लोग भी मिलके ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। जो दोस्त बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन इस बात से परेशान है कि कौन-सा बिज़नेस किया जाए और कैसे किया जाए, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे सेल किया जाए, यानी कि बिज़नेस को कहाँ से पकड़ें और कहाँ तक ले जाएँ। इस बात से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए एक आसान सा हल लेके हाज़िर हुआ हूँ। कोई भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसकी 2 चीज़ें सिर्फ़ ज़हन में रखें। एक तो ये कि इस बिज़नेस का फ्यूचर क्या है, यानी कि कितने साल तक चल सकता है, और दूसरा ये ज़हन में रखें कि इसका यूज़र कितना है, यानी कि कितने लोग, पाकिस्तान के कितने फ़ीसद लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जो मैं चीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो अगर इस क्राइटेरिया से देखा जाए तो जो साबुन साज़ी का बिज़नेस है, यानी कि नहाने वाले साबुन का जो बिज़नेस है, वो इंतहाई मुनाफ़ा बख्श कारोबार है। इस बिज़नेस से आप 2 से 2.5 लाख रुपए माहाना आसानी से कमा सकते हैं। अब इसकी मार्केट अगर देखी जाए तो कोई भी घर साबुन के बगैर गुज़ारा नहीं कर सकता, हर घर की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है तो 22 करोड़ के 22 करोड़ ही साबुन इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो इसका फ्यूचर बहुत शानदार है, क्योंकि ये सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, इस्तेमाल होता है और सैकड़ों सालों तक इस्तेमाल होता रहेगा। अब इसकी सिलेक्शन हो गई, मिसाल के तौर पे हम साबुन साज़ी का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आगे ये परेशानी है कि ये सिखाएगा कौन, ये करवाएगा कौन? तो इसके लिए मैं हाज़िर हूँ। हम इसकी ट्रेनिंग फ्री में देते हैं। अगर कोई दोस्त इसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनता है, कैसे पैक होता है, कितने का सेल होता है, कितने का बनता है, कितना मुनाफ़ा होता है, कितने लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ता है और कितनी इन्वेस्टमेंट से ये कारोबार स्टार्ट हो सकता है। आइए देखते हैं। साबुन बनाने के लिए जिस क्वालिटी का भी हम साबुन बनाना चाहते हैं, हल्का, नॉर्मल, उसके मुताबिक इसका रॉ मटेरियल जो है, जैसे नूडल्स हैं, वो हम सबसे पहले मिक्सर को ऑन कर देंगे, उसके अंदर नूडल डाल देंगे। नूडल डालने के बाद इसमें जो बाकी इसके जितने भी केमिकल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको एक-एक करके डालते जाएँगे, जिसमें सिलिकेट है, जिसमें पीजी है, जिसमें ग्लिसरीन है, और उसके बाद खुशबू है। खुशबू हम किसी भी किस्म की डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पे लक्स वाली, कैपरी वाली, तिब्बत वाली, कोई भी खुशबू इसमें लेमन वाली डाल के हम इसकी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जिस क्वालिटी का साबुन बनाना चाहते हैं, उसी उसी हिसाब से इसके अंदर हम ये केमिकल्स मिक्स करेंगे। अगर हम इसका सफ़ेद ही साबुन बनाना चाहते हैं तो कोई कलर नहीं डालेंगे, क्योंकि नूडल का कलर सफ़ेद होता है। अगर हम इसको किसी और कलर का बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको पिंक बनाना चाहते हैं साबुन को, तो पिंक कलर इसके अंदर शामिल करना स्टार्ट कर देंगे। मिक्सर चलता रहेगा, तमाम चीज़ें इसी के अंदर हमने डालते जानी है, लास्ट में कलर भी डाल देना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको हम एक साइड से मिक्सर से निकाल लेंगे। उसके बाद मिक्सर का काम ख़त्म हो जाएगा और प्लॉटर का काम स्टार्ट हो जाएगा। प्लॉटर से इसके 4 प्रोसेस किए जाएंगे। पहले मोटी जाली लगाएंगे, उससे मोटा नूडल निकाला जाएगा 2 दफ़ा। उसके बाद उसके साथ मच्छर जाली लगा के, यानी कि बारीक जाली लगा के उसकी बारीक सवैयाँ बनाई जाएंगी। इन सवैयाँ बनाने का मकसद ये होता है कि ये जो मटेरियल है, ये अच्छी तरह गूंद जाए, यकजान हो जाए। अब लास्ट में इसके आगे बार वाली डाई लगाई जाएगी, जिससे बार निकलेगा। बार का साइज़ हमारी जो डाई है साबुन पंच करने वाली, यानी कि 100 ग्राम या 120 ग्राम या 150 ग्राम, जितना हम साबुन बनाते हैं उसके मुताबिक होती है। और जो बार की जो फिनिशिंग होती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने इसको जो मिक्सर में से प्रोसेस किया है वो कितने अच्छे तरीके से किया है, और उसके बाद प्लाटर में से कितने अच्छे तरीके से हमने मटेरियल को गुजारा है। अब लास्ट में इस बार की कटिंग होगी। कटिंग का साइज़ वही रखा जाता है जिस साइज़ की हमारी डाई होती है। मिसाल के तौर पे हमारी 100 ग्राम की डाई है, तो हम साइज़ इसका बार का छोटी कटिंग करेंगे।
अगर हमारी डाई बड़ी है तो बड़ा करेंगे। ये पंच हो रहा है। पंच करना इसका आखिरी मरहला होता है साबुन मटेरियल बनाने में, उसके बाद सिर्फ इसको पैक किया जाता है। इस पे 2 काम होते हैं, एक तो शेप बन जाती है, जो भी हम शेप बनाना चाहते हैं साबुन का। ये देखिए, ये माइला के नाम से साबुन बना है। ये माइला की जगह आपका अपना नाम भी आ सकता है, असलम भी, अकरम भी, लक्स भी, जो भी अगर जिस नाम से आप साबुन बनाना चाहते हैं उसी नाम की डाई बन जाती है। ये साबुन इकट्ठा ही बना के रख लें, जिस कलर में भी बनाना है। 1000, 2000 या 3000 साबुन इकट्ठा बना लें। उसके बाद इसकी पैकिंग शुरू करें तो फिर इसकी जो प्रोडक्शन है, डेली की प्रोडक्शन, वो अच्छी निकलती है। अगर आप थोड़े थोड़े साबुन बनाते जाएंगे और उसको पैक करते जाएंगे तो इसकी प्रोडक्शन डेली बेसिस पे कम निकलेगी और लेबर के ज़्यादा अखराजात आएंगे। हमने हर साइज़ का 1000 2-2000 साबुन बना के रखा है। उसके बाद हम इसकी पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पैकिंग इंतहाई आसान है। जस्ट कागज़ के अंदर इसको रख के और इसके ऊपर एल्फी लगा के इसको बंद करना है। उसके बाद इसको साइडों से बंद कर दें। साइडों से भी कागज़ लगा के इसको आसानी से बंद किया जा सकता है। एक बंदा एक दिन में तकरीबन 2500 साबुन आसानी से पैक कर सकता है। और पैक करने के बाद हमारा अब साबुन तैयार है। इसके बाद हमने इस साबुन को जस्ट पैक करना है। वो हमने डिसाइड करना है कि 36 का साबुन का वो कार्टन बनाना है या 42 का बनाना है या 100 साबुन का। ये 100 साबुन का बड़ा कार्टन होता है। इस कार्टन को कैरी करना इंतहाई आसान होता है। इसमें फिटिंग अच्छी होती है और ये चौड़ाई में कम होता है और लंबाई में, ऊंचाई में ज़्यादा होता है। इसको रिक्शे पे या किसी गाड़ी पे अच्छे तरीके से लोड किया जा सकता है। अब आ जाते हैं कि एक साबुन कितने का बनेगा और कितने का सेल होगा। ये मटेरियल किलो के हिसाब से मिलता है, इसलिए हम किलो का ही हिसाब लगाएंगे। मिसाल के तौर पे नूडल है या इसके अंदर जो हमने ग्लिसरीन डाली है या खुशबू कोई भी चीज़, तो 1 किलो मटेरियल जो है वो 400 रुपये का पड़ता है और 1 किलो में 100 ग्राम वाले 10 साबुन निकलते हैं। यानी कि एक साबुन जो है 100 ग्राम का वो 40 रुपये का पड़ेगा मटेरियल के हिसाब से। अब उसके ऊपर जो अखराजात आएंगे, बिजली का खर्चा है, मजदूरी का जो हमने लेबर रखी हुई है, उसके बाद रैपर का खर्चा, जो रैपर इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे, उसके बाद एल्फी का खर्चा, टोटल अखराजात आपके ये जो पैक होने तक कॉटन में 46 रुपये खर्चा आएगा। अब इसको सेल करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट दुकानदार को सेल कर सकते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर सकते हैं या आप होल सेलर्स को सेल कर सकते हैं। अगर हमारा छोटा कारोबार है इसलिए हम डायरेक्ट दुकानदार को ही सेल करेंगे। दुकानदार इसको 60 रुपये में लेगा, 46 रुपये में तैयार होता है और 60 रुपये में दुकानदार लेगा और दुकानदार इसको 70 रुपये में आगे ग्राहक को सेल करेगा। यानी कि इसकी रिटेल प्राइस जो होगी लिखी हुई साबुन के ऊपर वो 70 रुपये होगी। इस तरह अगर हम 1000 साबुन रोज़ाना सेल कर पाएँ तो एक साबुन में 14 रुपये हमें बचत होगी, तो 1000 साबुन में 14,000 रुपये रोज़ाना हमें बचत हो सकती है। अगर हम स्टार्ट में 1000 साबुन सेल नहीं कर पाते, 500 साबुन ही सिर्फ सेल कर पाते हैं, तब भी हमें 7000 रुपये रोज़ाना बचत हो सकती है। अगर एक माह में 22 दिन भी अगर हम काम करें, बाकी जुमा वगैरह छुट्टियां निकाल दें, तो तकरीबन 1,54,000 1.5 लाख रुपये हम इस सूरत में भी आसानी से कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ये साबुन की जो फैक्ट्री लगती है, इस पे अखराजात कितने आते हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। 700 साबुन रोज़ाना बनाने वाला कारखाना जो है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख रुपए है। 1500 साबुन रोज़ाना बनाने वाला कारखाना फैक्ट्री, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 6.5 लाख रुपए है। 2000 साबुन रोज़ाना बनाने वाला जो कारखाना है उसकी इन्वेस्टमेंट 8.5 लाख रुपए है। और जो कारखाना रोज़ाना 3000 साबुन बना सकता है उसका टोटल ख़र्चा है 11 लाख रुपए। अगर आप इस कारोबार को सीखना चाहते हैं, इस कारोबार को करना चाहते हैं, तो मुल्तान में हमारा फ्री ट्रेनिंग सेंटर है। इस ट्रेनिंग सेंटर से पाकिस्तान के हर इलाके से हज़ारों लोग आते हैं, कारोबार सीख के जाते हैं और अपने इलाके में कारोबार स्टार्ट करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 0300 1185 320 पे रब्ता करें। आप जुमे के अलावा किसी दिन भी ट्रेनिंग सेंटर पे आ सकते हैं। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।